कनेक्टेड विद। बात यह है कि आप अगले 15 दिन में सीटेट क्रैक कर सकते हैं, इसमें कोई भी दौराया नहीं, ये कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि बड़ा मुश्किल काम है, ये नहीं हो पाएगा। मैं बिल्कुल प्रॉपर्ली अपने जो लर्नर्स हैं क्या करेंगे। 15 दिन का प्लान क्या रहेगा। आज है आपकी एक तो 9 बजे जो लाइव सेशन है, लाइव सेशन सिंपल दो ही चीजें, एक तो ये काम कर लेना है कि लाइव में आप कनेक्टेड रहेंगे अगले 15 दिन, और इसके अलावा क्या प्लान है उस पर भी आएंगे, और इन 15 दिन में हम करने क्या वाले हैं उस पर भी आएंगे। सिर्फ 2 पॉइंट्स को फॉलो करना है, बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजों में नहीं उलझना है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी और फिर आप पेपर से हाथ धो बैठेंगे। ये कहेंगे हम मैराथन सेशन एक तो देखने में, अभी 5 महीने पहले मैंने मैराथन कराई है और कोई भी सिलेबस आपका तब से चेंज नहीं हुआ है सीटेट का, है ना। इस बार मैं प्रॉपर मैराथन जैसे कराती हूँ उस तरह से नहीं, क्वेश्चंस पे हम फोकस थोड़ा ज्यादा करेंगे, क्योंकि तबियत उतनी बेहतर नहीं है मैं 6 घंटे की फिर से मैराथन ले सकूँ, 6 घंटे 4 घंटे। लेकिन हाँ इतना है कि अब मैं उस स्थिति में हूँ कि मुझे लगता है कि 1-2 घंटे का सेशन आराम से हो पाएगा। तो ये जो 5 महीने पहले मैराथन सेशन हुए हैं वो आपको देख लेना। 3 मैराथन सेशन है, कुछ 13-14 घंटे का काम है आपका, वो बैठ के देख लेना, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी ये तीनों सब्जेक्ट कॉमन है और उन तीनों ही सब्जेक्ट में आपको वो हेल्प करेंगे मैराथन सेशंस। अभी मैं दिखा दूंगी कैसे आप लोग देखेंगे। साथ में नोट्स आपको बहुत कंसाइज दिए हुए मैंने टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दी है, जो बार-बार आती हैं वो सब चीजें हैं, ठीक। तो एक तो हम मैराथन देख लेंगे, उसके साथ में जो मैंने लाइव सेशंस अभी बताए आपको 9 बजे शाम को अपना टाइम फ्री रखेंगे, वो आपको अटेंड कर लेना है। दूसरा काम क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई 15 साल 10 साल, हालांकि 15 साल तो अभी आए थे, कोई भी नहीं है सीटेट 2011 से शुरू हुआ था, है ना। तो जो पिछले 10 साल के पेपर है वो सॉल्व ना करके पिछले 3 साल मैक्सिमम, पिछले 3 साल के पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, इनफ हो जाएगा। अच्छे से सॉल्व करके समझ भी लीजिए। प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा है, कहां मिलेंगे, सीटेट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, नहीं तो मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है चैनल पे, आप सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चंस में भी आपको काफी प्रैक्टिस कराऊंगी इन लाइव सेशंस में, अलग अलग सब्जेक्ट के जो चुनिंदा क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। मैराथन सेशन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई अलग से प्रैक्टिस सेट खाने की जरूरत नहीं है, इतना करा लीजिए। हाँ मैं मैराथन इस बार नहीं करा पाऊंगी, बट मैं लंबे सेशन दूंगी उसके लिए, क्वेश्चंस वाले सेशन मास्टर क्लासेस के। तो ये 2 काम हमको कर लेने हैं। इसके अलावा कोई क्या चीजें जिनका ध्यान रखें, किन मिस्टेक से बचना है हमको, है ना। और कल शाम 9 बजे से हम डेली मिलेंगे। मैंने बीच में क्लास लेने की कोशिश की थी, बट जैसा आपको अभी भी लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, जैसे ही मैं बहुत ज्यादा एनर्जी लगाती हूँ तो मतलब वो थोड़ी ब्रेथलेसनेस होने लगती है, आयरन की बेहद कमी हो गई। मैं इंजेक्ट नहीं करा पाई, डॉक्टर ने तो बोल दिया था इंजेक्ट कराने को, बट उससे साइड इफेक्ट्स बहुत हो जाते हैं। मैंने 6 साल पहले एक बार कराया था, तो उस चक्कर में अब खाने से पूर्ति करने में समय लगता है, तो थोड़ा सा वो अपने पेस पे ही रिकवरी हो रही है। खैर इधर आएंगे। अच्छा बैच में जो लोग परेशान है, बैच में सिर्फ 4 से 5 क्लास मुश्किल से रहती है मेरी, है ना। उसमें भी जो रिकॉर्डेड सेशन है वो भी मैंने, बट लाइव में भी मैंने बहुत डिटेल में इस बार कराया है, और उसमें भी 4-5 सेशन रहते हैं, वो मैं लूंगी कल से, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट 15 डेज की, तो मैं आपको बता दूं 15 दिन का यूट्यूब पे क्या प्लान रहेगा, है ना। वाईटी लिख देते हैं यूट्यूब को हम, क्या प्लान रहेगा लाइव सेशन का, ये होगा रात को 9 बजे। सिंपल, अगर आप इसको फॉलो करते हैं बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, अच्छी स्थिति में होंगे कि आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। 5 आपकी मास्टर क्लासेस होंगी, 5 आपकी मास्टर क्लासेस होंगी 5 सब्जेक्ट्स की। जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चंस हैं, 50-60 क्वेश्चंस, जो टॉप 50-60 क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे हैं, इसमें सीडीपी के, हिंदी के, इंग्लिश के, ईवीएस के, मैथ्स के, और कोशिश रहेगी एक सेशन एसएसटी का भी हो इसमें। तो ये 5 मास्टर सेशंस हो गए सभी सब्जेक्ट्स के, जो पेपर 1 और पेपर 2 में 3 सब्जेक्ट कॉमन है, ईवीएस मैथ्स भी हो जाएगा। एसएसटी का एक सेशन में अलग से लेंगे, एसएसटी रिवीजन सेशन कह लीजिए आप इसको, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, थर्ड आपका हो जाता है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स या टैग वर्ड्स जिनको हम कह देते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत पहले मैंने कराया था, कई साल पहले। फिर इसके बाद असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस जिनको हम हार्ड क्वेश्चंस कहते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और एक और चीज मेरे दिमाग में थी कि आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे, उस पर प्रॉपर चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके चक्कर में भी आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। बहुत सारे नंबर लोगों के पूरे 60-60 नंबर की गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट और दोनों लैंग्वेज में वो गड़बड़ कर देते हैं। तो ये अपना कल से प्लान रहेगा। कुछ मॉक टेस्ट होंगे सीडीपी के अलग से, 2 मॉक टेस्ट अलग से मैं करा चुकी हूँ, 3-4 मॉक टेस्ट और बचे हुए हैं, तो सीडीपी मॉक टेस्ट कल से शुरू कर देंगे। तो ये पूरा काम हम नेक्स्ट 15 डेज में करेंगे। और साथ में आप जो ये 3 मैराथन सेशन आपको बताएं ये कर लीजिएगा। इसके अलावा पुराने मैराथन सेशन देखने हैं तो मैथ्स और ईवीएस के भी मैराथन सेशंस प्रॉपर मिल जाएंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। ईवीएस का भी एक आध सेशन इसमें ऐड करूंगी। तो अभी लास्ट 15 दिन में कैसे तैयारी करना है इसके लिए आपको सबसे पहले बस जो भी यहाँ पी वाई क्यू है इसको पढ़ लीजिए, आपका सब चीज अच्छे हो जाएगा। भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है, देखिए भाषा के बारे में ये क्या कौन सा सही नहीं है कि भाषा की अपनी पहचान व्यक्त करती है, भाषा इतिहास का खजाना है, मानवीय ज्ञान में योगदान देती है, ये सब भाषा की पहचान है, ये सब भाषा के बारे में सही है। लेकिन प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, ये भाषा के बारे में सही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक भाषा की लिपि नहीं होती है। दूसरा हम देखते हैं भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चे को अवसर प्रदान उपलब्ध कराता है। कौन सा, देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने के अवसर प्रदान करता है। कौन, परिवेश। इससे भाषा किस परिवेश में जल्दी सीख जाते हैं, जहाँ बच्चे उस भाषा परिवेश में खुद को रखते हैं, देखते हैं, सीखते हैं और प्रयोग करते हैं भाषा को। यहाँ देखिए ऑप्शन में था भाषा का ह्रास करने से, तो ये सब सारे नहीं है। बच्चों में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः किस रूप में देखा जाता है, तो मातृभाषा जो होता है वो खुद ब खुद बच्चे सीख जाते हैं, इसलिए इसको भाषा अर्जन कहते हैं, ठीक है। और 12 से 18 माह के बच्चे, 12 से 18 माह के बच्चे कैसे सीखते हैं, 12 से 18 माह के बच्चे जो होते हैं वो 1 से 1.5 साल के बच्चे हो गए हमारे, तो वो हमारा
एक शब्द बच्चा बोलना शुरू कर देता है, एक शब्द शब्द बोल रहे हैं, जैसे मम्मा पानी, पानी को बोलता है मम्मा पापा, इस तरह का बात बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं।